हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर क्लासेस। देखिए, बिहार में शिक्षक बनने के लिए एक बार फिर बहुत ही बड़ा मौका जो है मिलने वाला है। बिहार सरकार टीआरई 4 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तत्पर है और इसका टीआरई 4 के रूप में आयोजन भी जो है बहुत ही जल्द बिहार में होने वाला है। और उससे पहले बिहार में एस-टेट का आयोजन जो है किया जाएगा। एस-टेट जो बिहार में अभी आयोजित की जाएगी, इससे पहले टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के आयोजन होने से पहले बिहार में 3 बार एस-टेट लिया जा चुका है और ये टीआरई 4 को लेकर के जो है अभी एस-टेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है एक जानकारी सामने आई है, जिसमें दिया हुआ है शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, तैयारी सभी विषयों में एस-टी-ई-टी जल्द। अब एस-टी-ई-टी जो है लग रहा है कि इसका आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा। अब बिहार बोर्ड अब तय करेगी परीक्षा की तारीख, यानी इस जो पेपर में जो खबर है इसको देखकर कैसा लग रहा है कि परीक्षा की तारीख की घोषणा या फिर जो इसको लेकर के एडवर्टीज़मेंट निकालने की जो बात है वह इसका जो है बहुत ही जल्द हमें सामने देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और देखा जा रहा है कि एस-टेट को लेकर के इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन क्या होगा, अब इसका एडवर्टीज़मेंट आने के बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा। तो इस पेपर में जो दिया हुआ है इसमें देख लीजिए, कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एस-टी-ई-टी ज़रूरी है पास होना। अब 3 बार इससे पहले राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है किया जा चुका है। अब ये इस बार जो है ये चौथी बार होगी। इसमें एस-टी-ई-टी पेपर 1 जो कि माध्यमिक के लिए यानी कि कक्षा 9 to 10th के लिए जो है इन विषयों में होगी एस-टेट। इसमें दिया हुआ है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा। इसी तरह से एस-टी-ई-टी पेपर 2 के लिए भी, जो कि क्लास 11-12 के लिए शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए जो है एस-टी-ई-टी का आयोजन होगा और उनके लिए भी अलग अलग विषयों में जो है विषय यहाँ दिए हुए हैं। अब इसमें देखा जा रहा है कि इसके लिए क्या क्या अर्हताएँ होंगी, क्योंकि अभी जो है 11-12 के लिए या 9-10th के लिए जो है देखा जाए तो अलग अलग अर्हता जो है रखा गया है। और ये जो पिछली बार एस-टी-ई-टी हुआ था लगभग ऐसा ही होने का अनुमान है। कुछ अगर चेंज होता है तो ये भले हो सकता है कि जो 11-12 के लिए जो टीचर बनेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन में जो है वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि जिससे वह स्नातकोत्तर हैं। तो ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी केवीएस का भी जो आया हुआ था एडवर्टीज़मेंट, क्या नियमावली कहें उसको, तो उसमें भी यही देखने को मिला था। तो इसमें भी देख लेते हैं जो कि पेपर में दिया हुआ है। बीएड के साथ स्नातक पास होना अनिवार्य और कक्षा 9-10 के शिक्षक के लिए एस-टी-ई-टी के पेपर 1 में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को स्नातक में 50% अंक के साथ ही बीएड होना आवश्यक है। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से कक्षा 9-10th के लिए अगर हम टीचर बनने की अर्हता की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंक के साथ ही बीएड होना चाहिए और तभी जो है हम एस-टेट में शामिल हो पाएंगे। और ये देखने को मिल रहा है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी जो है आगे दिया हुआ है कि हाँ, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि
कक्षा 11-12 की अगर बात करें शिक्षक बनने की पात्रता के लिए, तो उसमें स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ STET का पेपर 2 में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक लाना जरूरी है। STET में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और SC/ST के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए STET में उत्तीर्णता अंक 50% और SC/ST अत्यंत पिछड़ा, दिव्यांग और महिला के लिए न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये जो है दिया हुआ है, क्या है एक बार फिर से इसको देख लीजिए। इसमें ये चीज़ है कि सामान्य के लिए STET में उत्तीर्णता का अंक 50% है और SC/ST अत्यंत पिछड़ा, दिव्यांग और महिला के लिए न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें मेरिट का कोई बात नहीं है। इसमें जो है 50% अगर अंक जो है ले आते हैं बच्चे तो उनको क्वालिफाई माना जाएगा। और SC/ST अत्यंत पिछड़ा, दिव्यांग, इन लोगों के लिए 45% अंक है। यानी कि ये एग्ज़ाम जो होता है, अब इसके बारे में हम बताते हैं कि ये एग्ज़ाम जो होता है इसमें ये है कि ये एग्ज़ाम 150 नंबर का होता है। अब 150 में 50% अंक लाना जो है ज़रूरी है, यानी कि 75 नंबर। अगर हम 75 स्कोर कर पाते हैं तो ही जो है हम मानेंगे कि क्वालिफाई हो गए हैं। अब अगर जो बच्चे पिछली बार या फिर लगातार 2 बार 3 बार जो स्टेट का आयोजन हुआ उसमें अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इस बार उनके पास मौका है। और मेरे ख्याल से इसके बाद जो है बाद में मौका मिलेगा या नहीं ये चीज़ तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अब आगे क्या होता है, अभी जो है बिहार में चुनाव भी है तो इसको लेकर के सरकार काफ़ी तत्पर है कि चुनाव से पहले संभवतः TRE 4 का आयोजन करा दिया जाए। तो स्टेट होना एकदम अनिवार्य हो गया है ऐसी परिस्थिति में। तो या फिर जो भी हैं क्लास 9 to 10 के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो है एग्ज़ाम, स्टेट का एग्ज़ाम अलग से और 11-12 के लिए भी जो है एग्ज़ाम अलग से होगा। तो इसमें क्या करना है कि 150 का एग्ज़ाम जो है होगा तो 150 में से हमें 50% मार्क्स जो है लाना आवश्यक है, तभी जो है हम क्वालिफाई होंगे। तो अब इसमें बिहार सरकार जो है स्टेट का आयोजन संभवतः इसका एडवर्टीज़मेंट लास्ट मई या फिर जून के शुरुआती वीक्स में जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर के तैयार रहें और तैयारी करते रहें। सिलेबस जो है चेंज, ऐसा लग रहा है कि चेंज होने की उम्मीद नहीं है। जो पिछली बार स्टेट में जो सिलेबस था वही सिलेबस रहने की पूरी उम्मीद है। तो उसको भी देखते रहें और सिलेबस जो है किस तरह से रहेगा, क्या रहेगा, इसको लेकर के भी बहुत ही जल्द मैं सामने आऊँगा और बताऊँगा कि हाँ क्या सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फ़िलहाल ये एक न्यूज़ थी तो मैं सोचा आप लोगों को जो है ये न्यूज़ दे दूँ। जो एग्ज़ाम को लेकर के जो ये है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा और जो है ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है। धन्यवाद।